और एक दूसरे के विचारों से सभी को ज्ञात भी। प्रश्न ये था कि जिस उद्देश्य को लेकर ये कानून बनाने की मंशा है वो उद्देश्य पूरा। लोअर ब्यूरोक्रेसी और हायर ब्यूरोक्रेसी की जो बात थी कि लोअर ब्यूरोक्रेसी को कौन जांच करेगा, लोकपाल के अधीन होगा, हायर ब्यूरोक्रेसी होगा, लोअर ब्यूरोक्रेसी नहीं होगा, इस पे कुछ अमेंडमेंट किसी भी एजेंसी से उसकी जांच करा सकता है, लेकिन जो वरिष्ठ जो अधिकारीगण हैं ये सीवीसी को जाएंगी जांच देने की, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। देखिए देश की बात सिलेक्ट कमेटी के अध्यक्ष सत्यव्रत चतुर्वेदी के साथ शनिवार रात 8 बजे और रविवार दोपहर 12 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। नहीं रहे पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल, मेदांता अस्पताल में ली आखिरी सांस। 93 साल के थे गुजराल। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिनगर से भरा पर्चा। पर्चा भरने के बाद कांग्रेस को दी खुली चुनौती, कहा कांग्रेस कभी नहीं जीत सकती चुनाव। मणिनगर में नरेंद्र मोदी को मिलेगी संजीव भट्ट की पत्नी श्वेता भट्ट से चुनौती। कांग्रेस की टिकट पर श्वेता भट्ट ने भरा पर्चा। कांग्रेस सांसद मणिशंकर अय्यर के बयान पर बढ़ा बवाल। बीजेपी की कड़ी प्रतिक्रिया, अय्यर का माफी मांगने से इनकार। और पालघर फेसबुक कांड में सुप्रीम कोर्ट का केंद्र महाराष्ट्र सरकार को नोटिस। लड़कियों की गिरफ्तारी पर पूछा सवाल। नमस्कार, मैं हूं वंदना चंदेल और आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। एफडीआई के मुद्दे पर केंद्र सरकार के बाद आखिरकार काफी गतिरोध और विरोध के बाद आखिरकार जो सरकार है वो संसद को चलाने के लिए तैयार हो ही गई है। नियम 184 पर हामी भी भरनी पड़ी थी और कल से संसद अपने सुचारू रूप से शुरू भी हो गई। हालांकि अभी एफडीआई पर चर्चा और वोटिंग का दिन निर्धारित नहीं हो पाया है, लेकिन उसके बावजूद जो स्थिति है वो फिलहाल कहीं ना कहीं किसी ना किसी हद तक लग रहा है कि बातचीत जो है वो बनती सी नजर आ रही है बनस्पत इसके। लेकिन इसको छोड़कर एक और मुद्दा है जो इस वक्त छाया हुआ है, और इस वक्त जो मुद्दा छाया हुआ है वो है कैश सब्सिडी का मुद्दा। इस मुद्दे पर क्या है बयान और क्या है इससे जुड़े हुए नेताओं के बयान, वो आपको दिखाएंगे अपने इस खास कार्यक्रम में। यूपीए सरकार की कैश सब्सिडी योजना को लेकर बीजेपी ने चुनाव आयोग से अपनी शिकायत दर्ज कराई। बीजेपी ने शिकायत की गुजरात और हिमाचल प्रदेश चुनाव को लेकर। दरअसल इन विधानसभाओं के चुनाव के दौरान सरकारी योजना के लाभ और सब्सिडी का नगद भुगतान सीधे लाभार्थियों तक पहुंचाने की योजना घोषणा करके यूपीए सरकार ने आदर्श चुनाव संहिता का उल्लंघन किया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली और मुख्तार अब्बास नकवी की अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल मुख्य चुनाव आयुक्त बीएस संपत से मिला और उनसे आदर्श चुनाव संहिता के उल्लंघन की शिकायत की। तो अब सब्सिडी पर सियासत हो रही है। कैश सब्सिडी देने की बात कही थी, लेकिन बीजेपी को इस पर ऐतराज है। ऐतराज इस बात को लेकर कि जब गुजरात में विधानसभा चुनाव होने हैं, आदर्श आचार संहिता लागू है, तो फिर इस दौरान सरकार को ये ऐलान करने की क्या जरूरत आन पड़ी। ये ऐलान 20 दिसंबर के बाद भी हो सकता था, जब चुनाव हो जाते, नतीजे आ जाते। आखिर ऐसा क्या हुआ कि सरकार को जो योजना 1 जनवरी से लागू करनी थी उसकी सरकार ने अभी घोषणा कर दी, अभी जबकि आदर्श आचार संहिता लागू है और गुजरात में विधानसभा चुनाव होना बाकी है। बीजेपी ने इसे गुजरात चुनावों से जोड़ते हुए साफ तौर से कहा है कि सरकार जो है वो लाभार्थियों को लुभाने की कोशिश कर रही है, लोगों को लुभाने की कोशिश कर रही है, जिसकी जो आजादी कहे या कहिए कि जिसके
जो इजाजत है, जो अनुमति है, वो आदर्श आचार संहिता नहीं देती। कहीं पर भी चुनाव होने से 1 महीने पहले ये आचार संहिता लागू हो जाती है। और अब जब गुजरात में आचार संहिता लागू है तो भला केंद्र सरकार इस तरीके के फैसलों का ऐलान करके, इस तरीके के निर्णयों के बारे में जानकारी देकर क्या बताना चाह रही है? इस बारे में चुनाव आयुक्त से भी बीजेपी के आला नेताओं के एक प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की। वीएस संपत से मुलाकात के दौरान उन्होंने कहा कि इस पर जल्द से जल्द रोक लगाई जाए। तो बीजेपी को इस पर ऐतराज है। ऐतराज के कई कारण भी है और सबसे बड़ा कारण तो यही है कि जब विधानसभा चुनाव है, आचार संहिता लागू है, तो भला लुभाने की, लोगों को बहलाने की या उनको आकर्षित करने के लिए इस तरीके की चीजों का ऐलान क्यों? और इसी पर क्या कुछ कहना है बीजेपी नेताओं का, वो आपको फिलहाल सुनवाते हैं। पिछले दिनों में उन्होंने जो कैश ट्रांसफर्स की बात कही है, सब संपूर्ण देश के लिए है, लेकिन जिन 2 प्रदेशों में चुनाव हो रहे हैं, प्रदेशों को उसमें से एक्सक्लूड करना चाहिए था। आखिर तो ये कार्यान्वित होना है तो अगले साल होना है, 1 जनवरी से। लेकिन अगर आप घोषणा पहले करेंगे तो उसका केंद्र में बैठी हुई जो भी पार्टी है उसको लाभ मिल सकता है। इसी कारण हमने कोड ऑफ कॉन्डक्ट का वो प्रावधान भी कोट किया है कि जिसके अनुसार वो नहीं कर सकते थे। चुनाव के समय में इस तरह का स्कीम घोषित करना जो मतदाताओं को प्रभावित करे, ये तो चुनाव आयोग का जो निर्देश है उसी के विरुद्ध है। और इसमें कहीं कोई सुबह नहीं है कि कांग्रेस पार्टी का एकमात्र मकसद इस स्कीम को लागू करने में वो वोट का ही इजाफा करना है। सरकार को काफी व्यापक विचार विमर्श करके ही कोई कदम उठाना चाहिए था। बगैर उसके सरकार ने ये कदम उठाया है, उसका नतीजा जो है गड़बड़ हो सकता है। हमको योजना पे कोई आपत्ति नहीं है, परंतु हम जानते हैं कि हिमाचल में चुनाव अभी भी चल रहा है, पोस्टल बैलेट जो हैं वो गिर रहे हैं। उसके साथ साथ गुजरात में मतदान होने वाला है। सरकार को योजना जो है पायलट प्रोजेक्ट 1 जनवरी से लागू करना है, तो उसकी घोषणा करने की इतनी जल्दी क्या थी? क्या ये मतदाताओं को इस तरह से रिश्वत देने का प्रयास नहीं है? अगर सरकार की मंशा ठीक थी तो 1 जनवरी से पहले, अर्थात जब 17 तारीख को गुजरात में मतदान हो जाता तो उसके बाद इसकी घोषणा की जा सकती थी। तो सरकार के इस ऐलान के बाद कई सवाल खड़े हो गए। सवाल ये कि आखिरकार कैश सब्सिडी का बवाल है क्या? क्या मुसीबत है? अगर सरकार दे भी दे तो भी क्या दिक्कत है? सवाल इस बात को भी लेकर है कि बीजेपी इस पर ऐतराज क्यों जता रही है। सवाल ये भी कि अगर सरकार ने ऐलान कर भी दिया तो आखिरकार ऐसी क्या जल्दी हो गई थी सरकार को खुद कि 1 जनवरी से जिस योजना का क्रियान्वयन होना है, इम्प्लीमेंटेशन होना है, उसका आपने अभी ऐलान कर दिया। गुजरात विधानसभा चुनाव से किस तरीके से जोड़कर देखा जाए, ये भी एक सवाल है। तो कई सवाल और इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। अहमद सईद मलिहाबादी साहब हैं, सांसद हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल 1 न्यूज पर। मलिहाबादी साहब, मनोहर मनोज जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आर्थिक मामलों के जानकार हैं, काफी मदद करेंगे ये समझने में कि आखिरकार कैश सब्सिडी है क्या और इससे क्या कुछ असर पड़ सकता है इन चुनावों पर। आपका भी बहुत बहुत स्वागत मनोहर मनोज जी। फजल इमाम मलिक साहब अक्सर हमारे बीच मौजूद रहते हैं। कई बार उनके जो सुझाव हैं, जो उनकी चर्चाएं हैं, बातें हैं, आपका और हमारा ज्ञान बढ़ाती आई हैं और आज भी इसी तरीके की कुछ बातचीत उनके साथ करेंगे। मलिक साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। साथ ही हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर विपिन धुलिया जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं न्यूज लाइन में। आपका भी विपिन धुलिया जी शो में बहुत बहुत स्वागत। मनोहर मनोज जी, आपसे करेंगे बातचीत की शुरुआत। कैश सब्सिडी क्या है? हम चाहेंगे कि आप लोगों को समझाएं और कुछ ऐसे शब्दों में समझाएं कि जो सामान्य जो आदमी है उसको भी समझ आए कि आखिरकार कैश सब्सिडी का बवाल क्या है। देखिए, सब्सिडी जो शब्द है अंग्रेजी का, इसका हिंदी अर्थ होता है राज सहायता। यानी कि सरकार के तरफ से पब्लिक को, आम जनता को जो किसी भी प्रोडक्ट के या किसी भी सेवा के या किसी भी सुविधा के बदले जो मूल्य देना पड़ता है, जो कीमत देनी पड़ती है, उस कीमतों में रिलीफ देना। और उस रिलीफ के लिए सरकार जो है उस पर सब्सिडी के रूप में, राज सहायता के रूप में भारी भरकम राशि खर्च करती है। तो मोटे तौर पे भारत में जो सब्सिडी है वो फूड, फ्यूल और फर्टिलाइजर,
यानी कि भोजन, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए जो अनाज जो बांटा जाता है बीपीएल को या समाज या देश के तमाम दूर दराज तबकों में, आदिवासी इलाकों में। दूसरा जो है फ्यूल, यानी कि जो ईंधन जिसमें कि पेट्रोल, डीजल, केरोसिन और एलपीजी, जिसकी एलपीजी की जो सब्सिडी जो है विड्रॉ करके और उसका मैक्सिमम सब्सिडाइज कैप तय किया गया, जिसके बारे में आप सब लोग जान ही रहे हैं। और तीसरा जो है फर्टिलाइजर, जो एक एग्रीकल्चर इनपुट सब्सिडी के रूप में जाना जाता है। किसानों को जो है चूंकि बेहतर मूल्य नहीं मिलता है तो सरकार उन्हें खेती के प्रोत्साहन के लिए जो उनकी जो लागतें होती हैं उससे वो रियायती दरों पर देती है, जिससे कि किसानों को खेती कार्य में प्रोत्साहन मिले। और ये तीनों चारों जो मेजर सब्सिडी है, और छोटी मोटी सब्सिडी जैसे एक्सपोर्ट पे भी सरकार सब्सिडी देती है, बिजली जो है वो रियायती दरों पर या किसानों को मुफ्त बांटा जाता है तो उसमें सब्सिडी का वहन किया जाता है। ये केंद्र सरकार के भी स्तर पे होता है, राज्य सरकारों के स्तर पर भी होता है। और ऐसा अनुमान है कि पूरे देश के सकल घरेलू उत्पाद का करीब 2.25 से लेकर 2.5% जो रकम है वो सब्सिडी के रूप में सरकार ट्रांसफर करती है, और वह राशि करीब 2 लाख से लेकर 2.5 लाख करोड़। मनोहर जी, जिस तरीके से आप कह रहे हैं तो सीधा मतलब इसका ये समझे कि सब्सिडी का मदद जो है कुछ हद तक आर्थिक सहायता प्रदान करना है, आर्थिक सहायता प्रदान करना है। लेकिन दूसरा जो इसका महत्वपूर्ण बिंदु है, जिसको लेकर के आज पब्लिक डोमेन में काफी चर्चाएं हो रही है, सरकार ने डिसीजन भी लिया है फ्यूल सब्सिडी को विड्रॉ करके, और इसको लेकर के काफी अफरा तफरी मची है। लेकिन मनोहर जी, इस पे आपके साथ बातचीत करेंगे। फिलहाल विपिन धुलिया जी हमारे साथ हैं। विपिन जी, ऐसा क्या कैश सब्सिडी के ऐलान से हो गया कि इतनी खलबली मच गई है, बीजेपी ऐतराज कर रही है, जेडीयू खफा हो गई है कि इस वक्त ऐलान क्यों, ऐसा ये जो बवाल है ये क्यों क्रिएट हो गया इस पर? देखिए, एक चीज बहुत साफ सी बात है कि जो कांग्रेस जो यूपीए सरकार है वो तमाम भ्रष्टाचारों के जो घोटालों में उस तरह जूझ रही है, तो इस वक्त जो है इस यूपीए सरकार के लिए बहुत ज़रूरी है कि कुछ ऐसे कदम उठाए वो कि जो आम जनता, जो मध्यम वर्गीय परिवार के बजाय जो निचले तबके को जो है वो कुछ राहत पहुंचा सके। तो इस तरह की जैसे मनरेगा स्कीम ने पिछले चुनाव में, अगर आपको याद कर दिलाऊं कि मनरेगा जो योजना थी उसने काफ़ी फ़ायदा पहुंचाया था यूपीए के घटकों को, कांग्रेस खासतौर पर कांग्रेस को। इस तरह से इन 1.5 साल में सरकार ये चाहती है कि कुछ ऐसे कदम उठाए कि जो निचले तबके को जो खास तौर पर हाथ पहुंचाया जा सके। फूड सब्सिडी एक्ट इसमें एक है, और इस तरह जो कैश सब्सिडी का मामला जो है उसमें ये सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने इसका इस वजह से विरोध किया है कि आचार संहिता के खिलाफ है ये, क्योंकि जिन 51 राज्यों में इसको लागू किया जाना है, उसमें 51 जिलों में लागू किया जाना है, उनमें 4 जिले जो है गुजरात में पड़ते हैं। तो ये जो है ठीक चुनाव से पहले, चुनाव के दौरान इस तरह की घोषणा से भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि उनको जो है चुनाव को प्रभावित किया जा सकता है, प्रभावित करने के लिए इस तरह के कदम उठाया गया है। तो ये इस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने इसका विरोध किया है। लेकिन जरूर एक ऐसा कदम जो है सरकार ने, इस यूपीए सरकार ने उठा दिया है कि एक थोड़ा सा जरूर संकट में पड़ गई है भारतीय जनता पार्टी। और इस तरह अगर हम देखें कि आने वाले वर्षों में जो आप अगले बजट में अगर हम देखेंगे तो इस तरह कहीं ऐसे ऐलान कर सकती है सरकार की जो आम लोगों को मद्देनजर किए जाएं, किसानों के मद्देनजर किए जाएं। तो ये सब एक उस तरह की राजनीतिक पहलकदमी है और हो सकता है। बिल्कुल। मलिहाबादी साहब इस वक्त हमारे बीच हैं, सांसद हैं आप बताएं कैश सब्सिडी पर ये जो ऐलान किया है सरकार ने, वाकई में इससे फजीहत होने वाली है? ऐसा लग रहा है कि सरकार लुभाने के लिए ये सब कर रही है? बात ये है कि इलेक्शन हमारे सर के ऊपर है। 14 में भी हो सकता है, 14 में तो तय है, और 13 में भी हो सकता है। तो जिस वक्त 2009 का इलेक्शन आ रहा था तो उस वक्त किसानों का कर्जा माफ करने का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम गवर्नमेंट ने रखा था, और उसका नतीजा ये हुआ था कि देहाती इलाके से वोट बड़ी तादाद में कांग्रेस को मिले थे जी। तो हर पॉलिटिकल पार्टी जो पावर में होती है इस तरह के इक़दामात इलेक्शन से पहले अपने मफाद के लिए करना ज़रूरी समझती है। तो ऐसा मालूम होता है कि ये इलेक्शन का जो आने वाला इलेक्शन है उसको मद्देनज़र रख के किया गया है। अब रहा कि गुजरात में उसका क्या फ़ायदा पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, 4 ज़िले उसमें हैं, उससे कोई बहुत ज़्यादा मेरा ख्याल फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन ये कि पूरे मुल्क में जो ये फ़ायदा पहुंचेगा, ख़ास तौर पर देही इलाके के लोगों को, तो उसका कुछ न कुछ तो असर इलेक्शन के ऊपर पड़ेगा, जैसा कि इससे पहले किसानों का कर्जा माफ़ करने के सिलसिले में हुआ था जी।
फजल मोहम्मद मलिक जी भी हमारे बीच हैं। फजल साहब, क्या कहेंगे आप, क्या असर पड़ जाएगा, क्या वाकई में प्रभावित हो जाएंगे लोग अगर इस टाइम पे कैश सब्सिडी का आप अनाउंसमेंट करते हैं? जायज है, नाजायज है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, तकनीकी तौर पर तो भारतीय जनता पार्टी अपनी जगह से ही है, क्योंकि गुजरात में आचार संहिता लागू है, तो चुनाव के वक्त इस तरह का ऐलान, उसका उल्लंघन तो है। और सबसे बड़ी चीज़ जो नारा है कांग्रेस का इस वक्त जो यूपीए सरकार ने दिया है, आपका पैसा आपका हाथ। जी। हाथ क्या है हम सभी जानते हैं, हाथ कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह है। इसलिए हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को इस आपका पैसा आपका पैसा आपके हाथ पर ज़्यादा एतराज़ हो, लेकिन जिस तरह के जाहिर है, हालांकि तकनीकी तौर पर जैसा मैंने कहा कि ये भाजपा के लिए ने सही कहा है, लेकिन भाजपा जब गुजरात में बहुत कंफर्टेबल स्थिति में है, बहुत जब, और जैसे आज नरेंद्र मोदी ने भी कांग्रेस को खुली चुनौती दी, तो इस तरह के मामलों में अगर वो उन्हें लगता है कि वो आसानी से जीत जाएंगे, तो इस तरह से वो एक घबराहट उनमें है। इस पूरे मामले को लेकर लगता है कि उनमें एक घबराहट, और एक घबराहट की वजह से उन्होंने चुनाव आयोग के दरवाजे पे दस्तक दिया कि इस पर फिलहाल रोक लगाई जाए। क्योंकि ठीक है उनका कहना कि 1 जनवरी से इससे लागू होना है। दूसरी बड़ी, हिमाचल में लगभग चुनाव खत्म हो गया है, पोस्टल बैलेट बहुत ज़्यादा इसमें बहुत मायने नहीं रहा। हालांकि वहाँ जिस तरह के नज़दीकी मुकाबले होंगे, कई बार पोस्टल बैलेट बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, लेकिन पोस्टल बैलेट इस मामले, कैश फॉर सब्सिडी के मामले को लेकर बहुत ज़्यादा उस पर असर नहीं डालेगा, क्योंकि वहाँ पोस्टल बैलेट जो भी होते हैं वो बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे नहीं होते हैं, वो ज़्यादातर सैनिक होते हैं या अर्धसैनिक बलों के जवान होते हैं। उनकी स्थिति इस तरह की नहीं होती है कि वो कैश फॉर सब्सिडी के मामले को बहुत महत्व दें। इसलिए हिमाचल प्रदेश नहीं, लेकिन गुजरात में हो सकता है कि इसका 1-2% 2% असर हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी फिर भी लगता है कि वहाँ कंफर्टेबल स्थिति में, कंफर्टेबल स्थिति में नहीं है आप कह रहे हैं फजल साहब। मलिहाबादी साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे, आप एक सांसद हैं, बीजेपी और कांग्रेस दोनों की स्थिति, दोनों की विचारधाराओं से परिचित हैं। जरूरत है क्या बीजेपी को डरने की? ये जो हाय तौबा मचा रहे हैं कैश सब्सिडी पर, इसकी जरूरत भी है डरने की? वो तो ये क्लेम करते हैं कि कोई खतरा नहीं है गुजरात में, उनको कोई चुनौती नहीं दे सकता, उनका कोई वहां पर कंपटीटर ही नहीं है, तो फिर अगर कैश सब्सिडी का ऐलान कर भी दिया तो क्या असर पड़ जाएगा? देखिए, ये तो एक मुखालफत की बात है, और मैंने अभी अर्ज किया था कि गुजरात के 4 जिलों को अगर चुना गया है इस सहूलत के लिए जो सब्सिडी की शक्ल में कैश ट्रांसफर करना है जी। तो इसका पूरे इलेक्शन के ऊपर, पूरी रियासत के इलेक्शन पर कोई खास असर पड़ने वाला नहीं है। अब रहा ये कि वहाँ बीजेपी कंफर्टेबल पोजीशन में है कि नहीं है, ये तो जब वोट पड़ेंगे उस वक्त मालूम होगा। लेकिन बज़ाहिर ऐसा मालूम होता है कि वहाँ कांग्रेस को जितना बड़ा चैलेंज वहाँ देना चाहिए था बीजेपी को, वो कांग्रेस चैलेंज देने में कामयाब नहीं हुई है। और ये एक बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है, क्योंकि गुजरात का इलेक्शन जो है वो सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान में नहीं है, बल्कि ये कम्युनलिज्म और सेकुलरिज्म के दरमियान में इलेक्शन है जी। तो इसको एक भारी चैलेंज करना चाहिए था पॉलिटिकली। अब ये सब्सिडी वगैरह के चक्कर में पड़ के इससे कोई फायदा पहुंचेगा, मुझे उसकी उम्मीद नजर नहीं आती। बिल्कुल। विपिन जी, क्या समझें, जैसा मलिहाबादी साहब कह रहे हैं कि बड़ा चैलेंज होना था, कुछ ऐसी चुनौती होती जिससे कि टक्कर मिलती बीजेपी को, तब तो बात बनती। ये कैश सब्सिडी के हथकंडे अपनाना, ये वाकई में क्या इलेक्शन के लिए हथकंडे ही हैं या कुछ और है? ये देखिए, कैश सब्सिडी कोई गुजरात के चुनाव में सीधा कोई एजेंडा बनेगा, कोई मुद्दा बनेगा, ये बिल्कुल मुझे नहीं लगता। गुजरात के चुनाव को अगर हमको विश्लेषण करना होगा तो अलग से हम उसके साथ। लेकिन विपिन जी, मुद्दा नहीं है तो बीजेपी को ऐतराज क्यों है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ा ऐतराज, देखिए, मैं अगर आपसे कहूं कि भारतीय जनता पार्टी, जैसा कि लोगों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का एज है, भारतीय जनता पार्टी मोदी के नेतृत्व में वहां जीतने की स्थिति में है, ये सारी बातें आ रही है, लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं होता कि भारतीय जनता पार्टी हाथ में हाथ धरे रहकर बैठे और कैंपेनिंग में शामिल न हो। एक पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते वो सरकार के तमाम कदमों का विरोध करेगी, वो वहाँ पे कैंपेन भी चलाएगी, वो वहाँ पैसा भी खर्च करेगी, झंडे पोस्टर जो भी होता होगा चुनाव प्रचार के लिए, जो भी जरूरी है, पूरे तामझाम से वो चुनाव लड़ेगी। भले वो कितना भी कन्विंस हो, कितने भी इत्मीनान हो उसको कि मोदी की लीडरशिप में वो चुनाव जीत जाएगी, इसके बावजूद भी चुनाव प्रचार में कतई कोई गुंजाइश कोई पार्टी नहीं छोड़ा करती कभी भी।
तो उसी तरफ भारतीय जनता पार्टी गुजरात के चुनाव को लेगी। लेकिन जहां तक जो भी कदम उठाएगी केंद्र सरकार, यूपीए सरकार जो भी कदम उठाएगी उसका वो पूरा इस्तेमाल करने की कोशिश करेगी। वो गुजरात की जनता को समझाने की कोशिश करेगी कि केंद्र सरकार जो भी कदम उठा रही है ये सिर्फ लुभाने के लिए कदम उठा रही है, उनका इस तरह से कोई मंशा नहीं है, वो ये प्रो पीपल पॉलिसीज नहीं है इस यूपीए सरकार की। तो यूपीए सरकार के एंटी इनकम्बेंसी जो है उसको गुजरात में भुनाने की कोशिश करेगी भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि उसको अगर मोदी की एंटी इनकम्बेंसी कोई है गुजरात में इन पिछले 10-12 सालों से, तो उसका फायदा कांग्रेस उठा सकती है और इसको जो है